दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान से सोचा है कि भगवान राम को बुलाने का असली रास्ता कौन सा है? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, लंबी तपस्या करनी होगी, कोई कठिन योग साधना करनी होगी या फिर किसी विद्वान गुरु का आशीर्वाद चाहिए। यह सब सही है, इन सब का महत्व है, लेकिन असली चमत्कार कहीं और है। राम तक पहुंचने का पहला और सबसे सरल और सबसे गहरा तरीका है हृदय से पुकार। हाँ दोस्तों, यही सबसे सच्चा मार्ग है। राम तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर की जाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं और न ही किसी गूढ़ मंत्र की जरूरत है। जरूरत है तो बस आपके दिल की सच्चाई की। अगर आपकी पुकार भीतर से उठी है, मासूमियत और भरोसे से भरी है, तो राम तक पहुंचने में एक पल भी नहीं लगेगा। सोचिए, एक बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है और दर्द से रोते हुए पुकारता है, तो माँ को पूजा की जरूरत नहीं, भोग की जरूरत नहीं, मंत्र की जरूरत नहीं। माँ तुरंत दौड़कर आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। उसी तरह राम भी है, वो भी उसी माँ की तरह है। और दोस्तों, आपने पूरे विश्वास के साथ पुकारा राम, तो वो तुरंत आपके पास आते हैं। अब सवाल यह है कि हृदय से पुकार कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पुकार में छल ना हो, कोई दिखावा ना हो, बस एक मासूमियत हो, एक बेबसी हो और एक भरोसा हो। जब आप थके हुए हों, दुखी हों, अकेले हों और आंखें बंद करके पूरे विश्वास से पुकारे राम, तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपके सीने का बोझ हल्का हो गया है। यही पहला संकेत है कि राम आपकी पुकार सुन रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविकता है। हजारों लाखों भक्तों ने इसे अनुभव किया है और तुलसीदास जी ने कहा है, राम सुमेरी एक बार दुखेर हरे सब भार। मतलब अगर आपने एक बार भी सच्चे दिल से राम कहा, तो वो आपके सारे दुख हर लेते हैं। राम का नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तरंग है। जब आप इसे हृदय से पुकारते हैं, तो यह कंपन आपके भीतर की हर उलझन को शांत कर देता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप दिल से राम का नाम लेते हो, तो आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, धड़कनें स्थिर हो जाती हैं और मन की सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। यह राम का उत्तर है। और अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखने से समझ में आता है। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं, तो सुनो। एक बार संत नामदेव अपने छोटे से गांव में राम का नाम जप रहे थे। गांव वाले हंसते थे, अरे नामदेव, भगवान कहाँ आते हैं तेरा नाम लेने से। लेकिन नामदेव का विश्वास अटल था। एक दिन जब वह भक्ति में रोते रोते पुकारने लगे, राम राम एक बार तो आओ, तभी उन्हें लगा कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। आंखें खोली तो किसी मनुष्य को नहीं देखा, परंतु उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी दिन से नामदेव की काया बदल गई। उनका चेहरा चमकने लगा, उनकी वाणी मधुर हो गई। लोग समझ गए कि राम ने उनकी पुकार सुन ली। यही है हृदय की पुकार की ताकत। अब सोचिए, जब एक साधारण इंसान आपके दिल की पुकार सुन सकता है, तो क्या राम नहीं सुन सकते? राम तो सबके दिल में रहते हैं। बस फर्क इतना है, आपको पुकारना आना चाहिए। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए, मोबाइल फोन का। अगर नेटवर्क है तो कॉल तुरंत लगती है। अगर नेटवर्क नहीं है तो चाहे जितनी बार कॉल मिलाओ, कोई फायदा नहीं। राम को बुलाने का नेटवर्क है आपका दिल। अगर आपका दिल साफ है, भरोसे से भरा है, तो राम की कॉल तुरंत लगती है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने पुकारा पर मुझे जवाब नहीं मिला। तो कारण यह नहीं कि राम ने सुना नहीं, कारण यह है कि दिल का नेटवर्क बाधित है। और यह बाधा क्या है? संदेह, अहंकार, दिखावा और स्वार्थ जैसे ही ये दीवारें गिरती है, पुकार सीधे राम तक पहुंच जाती है। अब जरा शबरी की कथा याद कीजिए। शबरी वन में रहती थी, एक भीलनी थी, लेकिन उनका दिल इतना मासूम और भरोसे से भरा था कि वो हर दिन राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। उन्होंने अपने झोपड़े में बासी बेर रखे और सोचा, जब राम आएंगे तो इन्हें खिलाऊंगी। बरसों निकल गए, लोग मजाक उड़ाते, अरे राम तेरे लिए कहाँ आएंगे? लेकिन शबरी का विश्वास अटल था। और फिर एक दिन राम सचमुच उनके घर आए। उन्होंने जो बेर प्रेम से खिलाई और राम ने उन्हें अत्यंत आनंद से खाया। सोचिए, एक भीलनी की पुकार ने राम को उनके झोपड़े तक पहुंचा दिया। यही है दिल से पुकारने की शक्ति। दोस्तों, जब आप दिल से पुकारते हो, तो वह पुकार केवल शब्द नहीं रहती, वह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और राम, जो सबके हृदय में विराजमान है, तुरंत उस तरंग को सुन लेते हैं। अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी से सोचिए। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, भीड़ है, शोर है, आवाजें हैं,
लेकिन अचानक आपका अपना बच्चा पुकारता है पापा, तो उस शोर में भी आप तुरंत पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि उस पुकार में अपनापन है, उस आवाज में मासूमियत है। उसी तरह जब आप राम कहते हैं तो उस पुकार को राम तुरंत पहचान लेते हैं। एक और उदाहरण, समुद्र में नाव चल रही है और अचानक तूफान आ जाता है। नाविक घबरा जाते हैं। उस समय नाविक क्या कहते हैं? हे राम बचा लो। और अक्सर हम सुनते हैं कि नाव किसी तरह किनारे लग जाती है। लोग कहते हैं यह चमत्कार था, लेकिन असल में वह पुकार ही राम तक पहुंच गई थी। और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या सचमुच भगवान सुनते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि पुकार सच्ची हो। अगर आप सिर्फ मुंह से राम नाम ले रहे हैं और मन कहीं और है, तो वह पुकार आधी ही रहती है। लेकिन जब दिल, दिमाग और आत्मा सब एक साथ पुकारते हैं तो राम को आना ही पड़ता है। कबीर दास जी ने कहा है, जब जन्मे जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुझ रोवे जग होए। कबीर यह भी कहते थे, नाम बिना सब सूना है। उनका कहना था कि अगर दिल से नाम लिया तो राम उसी क्षण आपके पास होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने थकान, दुख या अकेलेपन में बस एक बार राम कहा और तुरंत मन हल्का हो गया? अगर हाँ तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम, ताकि और लोग भी आपके अनुभव से प्रेरित हों। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई कठिनाई आती है तो हम इधर उधर भटकते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, किसी से मदद मांगते हैं, लेकिन कई बार सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस समय अगर आप आंखें बंद करके पूरे विश्वास से पुकारे राम, तो देखना आपके सामने कोई नया रास्ता जरूर खुलेगा। और राम नाम वह चमत्कार है जो भीतर बंद हर दरवाजे को खोल देता है। यह नाम केवल ध्वनि नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा है। जब यह नाम हृदय से निकलता है तो यह सीधे उस परम सत्ता से मिल जाता है जो आपके हर सवाल का उत्तर है। अब सोचो, जब एक साधारण मां अपने बच्चे की पुकार सुनकर दौड़ सकती है, तो क्या राम आपके लिए नहीं दौड़ेंगे? फर्क बस इतना है कि बच्चा पुकार सच्चे मन से करता है और हम अक्सर आधे मन से पुकारते हैं। तो याद रखो, पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका यही है, दिल से पुकारो। फूल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ या ना जलाओ, मंत्र याद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने आंखें बंद करके पूरे दिल से पूरी सच्चाई के साथ राम कहा, तो जवाब जरूर आएगा। और यही पहला चमत्कार है राम को बुलाने का। दिल की सच्चाई, हृदय की मासूमियत और विश्वास की गहराई, यही है राम तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता। तो अगली बार जब आपका मन भारी हो, अकेलापन सताए या कोई समस्या परेशान करे, तो एक बार आंखें बंद करके पूरे भरोसे से पुकारना राम। आप खुद देखोगे आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। और दोस्तों, अब मैं आपसे एक आखिरी बार निवेदन करता हूं कि अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा कि सच में राम हर जगह है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, राम को बुलाऊंगा और राम जरूर जवाब देंगे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उस वीडियो में आप जानोगे जब राम नाम का नाद आपके पूरे अस्तित्व को मौन कैसे कर देगा, और तब आप हर दिशा से जवाब सुनना शुरू करेंगे। और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।